दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज और मैं ब्रजेंद्र। भाई पैकेज मिला है बिहार को, विशेष पैकेज 59,000 करोड़ रुपए का लगभग। कल ही बजट पेश हुआ और उसके बाद सियासत जो है गरमाने लगा बिहार की। कई लोग अपने अपने ढंग से बयान दे रहे हैं। पक्ष वाले अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये रीपैकेजिंग है, पुरानी योजनाओं को, मतलब पुराने चीज़ों को नए पैकिंग में पैक करके खूबसूरत बना के इसे पेश किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि पुरानी योजनाओं को रीपैकेजिंग किया गया और उसके बाद ये बिहार पर थोपा गया है। लेकिन इधर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, या यूं कहें कि चिराग पासवान, जो बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ख्याल रखा है और विपक्ष को आईना भी दिखाया है। सीधी बात करने पहुंचे हैं इसी मसले पर हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट साहब, लोजपा रामविलास के। आपको लगता है कि ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कि रीपैकेजिंग किया गया है पुरानी योजनाओं को, जो उनके महागठबंधन काल में ये योजनाएं चल रही थी, उसे ही फिर से लागू किया गया है, इसमें नई बात क्या है? देखिए, जिनको बजट के बारे में कोई समझ नहीं है जी, वही ऐसी बचकाना बात कर सकते हैं। ये बजट आम व्यक्ति का बजट है, अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे पार्टी का बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसको धरातल पर उतारने वाला बजट है। 2047 का जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उसकी यह आधारशिला का बजट है। और यह आम लोगों के जनजीवन में बेहतरी कैसे लाया जाए, यह उसका एक सक्षम प्रयास है। और बिहार के बारे में तो आप पूछिए ही नहीं। बिहार को अपार उपहार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो दिया है, हम पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तमाम बिहार वासियों का उन्होंने ख्याल रखा है। बिहार में हर सेक्टर में कुछ न कुछ विकास की परिकल्पना लिए ये बजट आई है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार का समेकित और समावेशी विकास के साथ साथ ये मिडिल क्लास के लिए बेहतर साबित होगा। बिहार में सड़क ही बनना सिर्फ विकास है क्या? नहीं, देखिए, सड़कों से संभावनाएं, ये मैं नहीं, विपक्ष नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लालू जी 15 साल सड़कों का निर्माण अवरुद्ध कर दिए थे। क्या यह कहने में कोई अतिशयोक्ति है? उनकी सरकार थी तो सड़कों की क्या हालात थी, यह कहने में कोई गुरेज तो नहीं कि क्या हालात थी। लोग पटना से गया जाने के लिए 7-7 घंटे अपना व्यय करते थे। क्या उसी परिकल्पना के साथ बिहार का विकास संभव हो सकता है? क्या सड़कों का महत्व आर्थिक विकास में नहीं है? तेजस्वी जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा में आए, तेजस्वी जी को मैं संतुष्ट कर दूंगा। तेजस्वी जी कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे भाई, बिहार को 3 एक्सप्रेसवे का उपहार मिला है। यह कोई छोटी योजना नहीं है। 26,000 करोड़ इस पे व्यय होने वाली बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डबल इंजन की सरकार को एक बड़ा उपहार दिया है। आप देख लीजिए, आज कितने सालों के बाद महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर बनाने की बात जो उन्होंने सोचा, यह इतनी सूक्ष्म सोच है। मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कितनी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखते हैं। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं कि भाई, ये तो हम जब महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी तो उस बजट में ही ये योजना को लागू कर दिया गया था। मतलब उस समय कार्य शुरू हो गई। उन्होंने कभी जीर्णोद्धार की बात और कोशिश किया है क्या? जब वो सरकार में थे तो विष्णुपद मंदिर के लिए उन्होंने क्या किया? उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पर्यटन की संभावनाएं इससे कितनी विकसित होगी। गया एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, इससे पर्यटन की संभावनाएं कितनी विकसित होगी आप सोच सकते हैं। अभी बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है, उससे वैशाली का क्या विकास होगा, ये समझने वाली बात है। पावर के सेक्टर में आप देख रहे हैं, पीरपैंती में उन्होंने एक नया प्लांट निर्माण की योजना पर जो है मुहर लगा दी है। तो देश के विकास में
के साथ साथ बिहार के विकास की जो सोच है और आम आवाम की जो सोच है, वह मैं समझता हूं कि आम लोगों का यह बजट है, यह सबके लिए सुखदायी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें मुद्रा लोन योजना जो सरकार की योजना है, 10 लाख से 20 लाख उसकी सीमा कर दी गई है। मतलब एक आम आदमी कोई अगर छोटा स्टार्टअप करना चाहता है, 10 लाख से जो सक्षम नहीं हो पाता है, अब उसकी 20 लाख जो है सीमा कर देने से एक अच्छा रोजगार वह अपने शहर में ही कर सकता है। इसे पलायन रुकने की संभावना पर क्यों नहीं सोच जाहिर किया जाए? अरे भाई, पलायन इससे रुकेगा ना। लोग अपने अपने शहरों में ही मुद्रा लोन के माध्यम से अपना छोटा विकास कर सकते हैं। तो आर्थिक कहीं ना कहीं उन्नति की ओर बिहार भी आगे बढ़ेगा इस योजना से। और यह योजना जो है, इसीलिए मैंने कहा कि सामेकित और समावेशी विकास का लक्ष्य रखते हुए बिहार को अनन्य उपहार मिला है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इसमें कई ऐसी आवश्यक चीजों का जो है मूल्य जो है घटा है। जैसे कैंसर एक बड़ा रूप लेता जा रहा है पूरे देश में, और उसकी दवाओं को सस्ती किया गया है इस नए ये में। तो हम कहते हैं कि मरीज का, युवा का रोजगार सृजन कैसे हो, ये सब देखिए, कोई भी जब योजना होता है उसमें कई युवाओं को रोजगार भी मिलता है, ये भी सोचना चाहिए। इसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कहाँ है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो झुनझुना दिखाया है, झुनझुना थमा दिया है। नहीं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के विकास के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार कृत संकल्पित हैं, लगातार बिहार के समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। उन समस्याओं को भी इसमें जगह दी गई है, यह हमारे लिए बेहतर अवसर है। और निश्चित तौर पर पार्टी की ओर से हम प्रधानमंत्री जी के और देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि नहीं, ये झुनझुना है। भाई, ये झुनझुना पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं बजाया था? अगर झुनझुना ही है तो उन्होंने क्यों नहीं बजाया? उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? आप बताइए ना, कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह की कोई योजनाएं क्यों नहीं लाई गई? कितने मंदिरों का विकास किया गया, कितना एक्सप्रेसवे बिहार में बनाया गया, कितने थर्मल पावर नए दिए गए, ये सब बताना चाहिए। आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बिहार से जोड़ा गया है, बिहार को कई शहरों से जोड़ा गया है, कोलकाता से जोड़ा गया है, कई शहरों से। तो ये सब जो नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं इस नई सरकार में, इनको देख कर छाती पीटने की आदत है, और छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास को एक नई गति मिली है। चलिए, आखिर में एक सवाल और है जो बड़ा अहम है इस वक्त, ये है कि भाई आरक्षण को तवज्जो देना चाहिए। अगर विपक्षियों का ये कहना है कि अगर आपकी बात मानी जा रही है तो ये 9वीं अनुसूची में इसको क्यों नहीं शामिल करा देते आप लोग? एनडीए में हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इधर चिराग पासवान जी हैं, नीति आयोग में एनडीए के बिहार के कई नेता शामिल हैं, क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में देते? इसका प्रयास हो रहा है, लगातार बात चल रही है। देखिए, कोई भी चीज और कोई भी बड़ा निर्णय इकट्ठे एक ही बार में नहीं ली जा सकती है। इस पर मिल बैठ के विचार होगी एनडीए में, और निश्चित तौर पर इस पर कोई बड़ा समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजेश भट्ट साहब बात कर रहे थे इस मसले पर कि भाई जो पैकेज मिला है लगभग 59,000 करोड़ रुपए का, वो कहां कहां खर्च होना है और क्या विशेष पैकेज है। एक अहम मुद्दा इस वक्त ये है, आज भी विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी है कि 9वीं अनुसूची में ये जो आरक्षण व्यवस्था है इसे शामिल कराया जाए। राजेश भट्ट साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये शुरुआत है। नीतीश कुमार ने भी कल यही बात कही है कि भाई ये शुरुआत है, और शुरुआत में इतना बढ़िया जो है आगाज किया गया है, तो निश्चित तौर पर हमारी बात को रखा जा रहा है, वहां पर समझा जा रहा है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं विधानसभा चुनाव के पहले क्या कुछ और बिहार को प्राप्त होता है। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।